Hello everyone, I am Dr. Mahesh, certified health coach and a clinical nutritionist. We will discuss about supplements today. Supplements are a very important part of day-to-day diet regime. They can't be excluded and they can't be included without proper research और proper knowledge. ये जो supplements है, ये हर किसी को ज़रूरी है. अगर आपको ये लग रहा है कि ये सप्लीमेंट्स सिर्फ जो लोग जिम जा रहे हैं, जो लोग बॉडी बिल्डिंग करना चाह रहे हैं, जो लोग बॉडी बिल्डर्स हैं, उनके लिए है, तो ये आपका सोचना गलत है. अगर आपको ये डर है कि ये सप्लीमेंट्स लेने से आपकी किडनीज फेल हो सकते हैं या आपका बॉडी फेल हो सकता है, आपको बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो ये भी गलत है. क्योंकि कुछ चीजें जानना जरूरी है ये सप्लीमेंट्स खरीदने के पहले, और वो चीजें आज मैं आपको बताऊंगा ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए. एवरी विटामिन सप्लीमेंट यू टेक, एवरी टैबलेट ऑफ विटामिन्स, एवरी टैबलेट ऑफ बी कॉम्प्लेक्स, अ टॉनिक, a protein powder, all these come under supplements. So we are consuming supplements from a longer time, and these protein powder supplements have to be consumed under proper supervision or proper recommendation of a nutritionist or a health coach. Milk contains 80% of casein and 20% of whey protein. Now this whey protein is nothing but a byproduct of cheese. जब भी चीज बनाया जाता है उसमें से ये जो बाय प्रोडक्ट निकलता है उसको बोलते हैं वे प्रोटीन. तो इसका मतलब हो गया ये वे प्रोटीन इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन. आपको इससे बिल्कुल डरना नहीं चाहिए. आपको इससे साइड इफेक्ट नहीं होने वाले जब तक आप उसके रिकमेंडेड डोसेज में उसको कंज्यूम कर रहे हो. ये प्रोटीन सप्लीमेंट हर किसी को लेने की जरूरत है, या जिसको वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, जिसको प्रोटीन रिक्वायरमेंट मैचअप करना है, जिसको मसल्स बनाने हैं, जिसको बॉडी बनाना है, जिसको हेल्दी लाइफस्टाइल में रहना है, उसको प्रोटीन्स लेने की बहुत जरूरत है. तो ये प्रोटीन्स जब चीज में से निकलता है, जिसको जब भी डिराइव किया जाता है, इसको हाइड्रोलाइज करते हैं, स्प्रे ड्राई करते हैं, हीट ड्राई करते हैं, तो उसको पाउडर बना के वे प्रोटीन पाउडर्स जो आज हम लोग को सप्लीमेंट फॉर्म में मिल रहे उसको बनाया जाता है. ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के रिकमेंडेशंस है कि हर किसी को प्रोटीन इंटेक उनके वेट के हिसाब से लिया जाता है. ICMR recommends 1 gram of protein per kg body weight per day has to be consumed for the daily requirement of your body. For kids, it is varied 0.8 या 2 gram तक भी जाता है who are underweight kids. For older age, it is 0.8 gram per kg body weight per day. For the mid-age group or for a person who wants to lose fat, a person who wants to build his muscles, he has to consume at least 1 gram protein per kg per body weight per day on a daily basis. ये प्रोटीन इंटेक जब नहीं होता है उसके हिसाब से जितना रिकमेंडेड है, तो नेचुरली आपकी सटाइटी फीलिंग नहीं होती है, आपका पेट नहीं भरता है एंड आपको बार बार भूख लगती है, और आप अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हो जो यूज नहीं होने पे आपका फैट कन्वर्जन रेट बढ़ जाता है, आपका फैट डेवलपिंग रेट ज्यादा हो जाता है. फैट डेवलप ना हो ये देखने के लिए हमको प्रोटीन इंटेक करना बहुत ही जरूरी है. और अगर आप प्योर वेजिटेरियन हो तो आपके प्रोटीन सोर्सेज जो है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, पल्सेस एंड लेग्यूम्स यहाँ तक लिमिटेड हो जाते हैं, क्योंकि आप नॉनवेज नहीं खा रहे हो, जो कि एक अच्छा सोर्स है गुड क्वालिटी प्रोटीन का. नॉनवेज नहीं खाने की वजह से आपके प्रोटीन सोर्सेस लिमिटेड हो जाते हैं. तो अगर आपका वेट 60 kg है तो एज पर ICMR रिकमेंडेशन 60 ग्राम प्रोटीन शुड बी इंक्लूडेड इन योर डेली डाइट. अगर आप प्योर वेज हो तो आपके मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, पल्सेस एंड लेग्यूम्स में से जो प्रोटीन मिलने वाला है वो 60 ग्राम तक मैचअप नहीं होने वाला है. आप कितना भी खा लो, आप 1 लीटर से या 2 लीटर दूध आप दिन भर में नहीं पी सकते. आप आधा किलो से ज्यादा पल्सेस आप एक टाइम पे खा सकते हो, नहीं खा सकते. तो इनको मैचअप करने के लिए, इनको एडजस्ट करने के लिए आपको प्रोटीन सप्लीमेंट लेना बहुत जरूरी है.
और ये प्रोटीन सप्लीमेंट्स का अगर लिमिटेड में कंज्यूम्शन होता है तो उसका साइड इफेक्ट नहीं होता। ये जो वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स है, इनके एक स्कूप में आपको लगभग 24 टू मैक्सिमम 28 या 30 ग्राम प्रोटीन एक स्कूप में मिल जाता है। सो दैट इज अ ग्रेट वैल्यू एडिशन फॉर अ वेट लॉस रिजीम, फॉर अ बॉडी बिल्डिंग रिजीम, और मसल बिल्डिंग रिजीम, और फैट लॉस रिजीम. If you consume 1 scoop of whey protein in 1 glass of milk, that adds up to your daily matchup protein if you are a pure vegetarian, or even if you consume veg, non-veg diet both. Whey protein supplement is a necessary nowadays to match up your daily protein requirement as per the ICMR recommendations. The point is how to choose and which to buy. Now I would clear these points. Whey protein derived from grass-fed cows are the best source of this whey protein instead of cows which are fed on grains. Now naturally these cows are used to feed on grass. It is the staple diet. The whey protein derived from these grain-fed cows is low quality whey protein and can be contaminated with heavy metals like cadmium and arsenic. These heavy metals take longer time to be flushed out from your bodies. It may take 20 years also. Whereas a grass-fed cow whey protein is a very good rich source of proteins, and along with proteins you benefit by getting immunoglobulins, some amount of good fat, and some micronutrients as well. Look for a grass-fed cow's whey protein on the internet. You will get lot of products. Second thing, a hydrolyzed whey protein is always a better source of whey protein. Hydrolyzed whey proteins are nothing but pre-digested proteins in which amino acids are available in a very good quantity, and they are pre-digested. That means they are readily absorbed or easily absorbed when you consume them. As soon as you consume these whey proteins, every muscle of your body gets this whey protein very faster than compared to other proteins. You have to look for grass-fed whey proteins or in hydrolyzed whey proteins. All whey proteins are not manufactured equally, I must say. You should take care while selecting a whey protein supplement, because there can be duplication, there can be bogus manufacturing also, which may harm your health. There are many companies which reports are found they contain contaminants like cadmium, arsenic and other heavy metals. This can be very harmful for your body or your kidneys. Whenever you look for a whey protein, look for a grass-fed cow's whey protein and keep consuming this. Now let us know what types of whey proteins are available in the market. First is whey isolates. Now whey isolates have around 90 to 96% of protein in them, but they are devoid of fats and vitamins and immunoglobulins. Whey isolates are recommended for individuals who are lactose intolerant and who want to reduce their fat and who want to build their body. Second comes the whey concentrate, the healthier form of whey protein, because they contain from the range of protein starts from 20% to 80% of proteins. Along with these proteins, they provide you fats, that is good fat, immunoglobulins and even some micronutrients. Now these whey concentrate are very good source of protein for an individual who are looking for a healthy living, for a fat loss or a weight loss regime, because they provide you some energy from fats also. Third is the hydrolyzed whey, which are pre-digested. To know which type of whey supplement powders are available in the market, please read the description below in the video to know more about whey protein and whey supplements available and choose accordingly what you require. Thank you again for watching this video on whey supplements. Do share and subscribe this video for more upcoming educational videos on nutrition and health. Thank you.